प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं फिर क्लास 12th का एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ आपके लिए। क्लास 12th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे, है ना। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पर डे एक वीडियो का रेशियो चल रहा है और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? बेल आइकन को प्रेस करते हुए चलना और अपने दोस्तों में को भी जरूर शेयर करते हुए चलना कि हमें ये वाला लेक्चर्स यहाँ से अच्छा मिल रहा है। और अभी तक तो आपका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5 एनसीईआरटी, ये हो गया एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1.5, 1.5, ये हो गया क्वेश्चन 1.5 फिजिक्स में। उसमें क्वेश्चन के लिए आप बुक ओपन कर लेना, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन में लिखूं फिर आंसर भी करूं। टाइम भी बहुत किल हो रहा है और प्लस स्पेस भी बहुत कम जा रहा है, फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इसमें कह रहे हैं, when a glass rod rubbed with the silk rod, charges appear to both. A similar phenomena is observed the many other bodies. Explain how this observation is consist with the law of conservation of the charges. ठीक है, अब इसमें भी ये कहना था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में रब करते हैं तो हमारे पास चार्जेस जनरेट होता है, चार्जेस अपीयर्स होते हैं। ऐसी फिनोमिनन अदर चीजों में भी देखा गया। तो ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, द नेट चार्ज, क्योंकि अगर हम इसको, ये कंडीशन भी मैंने कल भी बताई थी आपको, अगर हम इसको रब कर रहे हैं तो फोर्थ क्वेश्चन का सेम ऐसे ही था। हाँ, इसमें क्या था कि अगर हमने इसको इसको रब कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें इसको इसको साथ हमने रब किया। रब करने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यहाँ चला गया, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया, है ना। तो नेट चार्ज कितना हो गया? सो एज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन जीरो, नेट चार्ज कितना है इसका? वापस जीरो हो जा रहा है। और तो फिर कैसे? ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, बस अपोजिट नेचर। एक में प्लस का साइन है तो एक में माइनस का साइन है। तो पहले भी चार्ज कितना था? जीरो था। अभी भी चार्ज कितना है? जीरो है। तो अब उसके बाद ये क्या आंसर है? दिस फिनोमिना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस फिनोमिना is in the consistence with the law of conservation of charge, the law of conservation of चार्ज। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1.6। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पे है और अच्छा भी है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corner of the square of the side ABCD of side 10। ठीक है, फिर what is the force on the charge 1 coulomb placed at the center of the square। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके ओरली होने की सिचुएशन में भी आ जाते हैं
और इसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर भी। 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर है 1 2 3 4, ये स्क्वायर है, इसका नाम है ए। यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4, ये हो गया ए बी सी और डी। और इसमें कितना कितना चार्ज है? यह है ए पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, बी पे कितना है -5 माइक्रोकूलम, बी पे कितना है -5 माइक्रोकूलम, और सी पे कितने हैं? सी पे है 2 माइक्रोकूलम और डी पे आपका -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम ये चार्ज है। और यहाँ पर आपके इसके सेंट्रोइड पे कहाँ पे चार्ज प्लेस हो रहा है? एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके स्क्वायर के सेंटर पे आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज रख रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज रख रहा है। अब देखिए ओरली अगर मैं इसको करूं, यहां से इसको इधर की तरफ पुश करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा। और ये भी इसको पुश करेगा, ये भी क्या होगा? रिपल्सिव होगा। ये इधर की तरफ भगाएगा। और दोनों में चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? दोनों सेम होगा, अपोजिट। अब लेकिन अपोजिट नेचर में इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको भी ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? आपके दो फोर्सेज हो गए, ये इधर के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका मतलब इसमें नेट चार्ज आपका कितना होगा? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स इज 0। अब इसको ओरली अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं कर दूं F1A इज इक्वल्स टू F1A, यानी 1 पे फोर्स लग रहा है A की वजह से, और इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0। इसको मैं O कर दे रहा हूँ, या जो 1/4πε0 1 इंटू 2, दोनों माइक्रोकूलम है, इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ऑफ R स्क्वायर अपॉन ऑफ OA स्क्वायर along AO। अब देखो इसका फोर्स इधर की तरफ हो गया, A से O की तरफ जा रहे हैं, है ना। और इस वाले में कितना हो गया? F1C, इसका मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू C। तो इसमें भी यही होगा 1/4πε0 एंड 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ऑफ OC स्क्वायर along CO, ठीक है। as F1A is equals to F1C but in opposite direction, so net force on charge 1 microcoulomb due to both 2 microcoulomb is 0। कैसे? how? that is by superposition F1A and minus F1C is equals to F minus of F equals to 0। तो ये कंडीशन हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से कितना हो गया? 0। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली कितना हो गया? अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एस इज 0 एस OA इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि इसका जो डायगोनल होगा वो और ये दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली FAB F1B इज इक्वल्स टू F1C इक्वल्स टू 1/4πε0
एंड 1 × 5 × 10⁻⁻12 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। चलो मैं इसको क्या कर लूँ, ओ बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक हो गया। बट अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इम्प्लाई दैट बाय सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, F1b एंड माइनस ऑफ F1d इज इक्वल्स टू जीरो। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसको आंसर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और इसका मैं, चलो इसके पीछे मैं आंसर चेक करता हूँ, आपके पास बुक में आंसर चेक करते हैं। नेट फोर्स इज 0 आना चाहिए। नेट फोर्स इज 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चैप्टर 1 का 1.6। 1.6 0 न्यूटन, तो कितना हो गया, 0 न्यूटन आ गया। आंसर एकदम सही है। शॉर्ट तरीके में इसमें करेंगे, लॉन्ग में इसमें जाएंगे, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.7, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ लाइन कंटिन्यूअस कर्व एंड दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट सडन ब्रेक, वाई नॉट। अच्छा, क्यों नहीं टूटता है, ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअसली जाता है, कोई ब्रेक नहीं होता है बीच में। तो इसका आंसर ये बोल रहा है कि बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1.7 है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.7, क्वेश्चन नंबर 1.7, ये आ गया आपके पास 1.7। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर बाय द वे हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअसली जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। तो इसके लिए हम बेसिक कंडीशन कह सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि इसमें फील्ड में जो होता है कि फोर्स आपका इक्वल लगता है, इक्वल लगने की वजह से वो कंटिन्यूअसली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, और जिसकी वजह से आपका एक कभी भी ब्रेक नहीं होता। अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होता तो चार्ज जंप करता, लेकिन यहाँ पे ये जंप नहीं कर रहा है। तो अब इसकी कंडीशन में है a charge experience a continuous force, experience a continuous force when traces in an electrostatic force, when traces in an electrostatic field and moves continuously अब कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है। यही चीज मैंने अभी बोली थी, क्योंकि वो कंटिन्यूस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और जब भी जहां भी हम ट्रेसेस में रखेंगे उसको, और इसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली मूव करता है। ठीक, अब इसमें एंड डू नॉट, हम ये भी कह सकते हैं, एंड डू नॉट जंप from one point to another, ये हो गया, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1.7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.6, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1.6, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 1.7। ठीक हो गया। और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप बताते जाएंगे, ताकि मैं डेली डेली एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड करते जा रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि हर एक वीडियो एक दिन का आपके लिए आता रहेगा, और तब तक इसको आप कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात कर रहे हैं। 1.8 में क्या कह रहे हैं? 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.8 की बात कर रहा है। क्वेश्चन 1.8 यह है 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है QA इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम is placed at another charge QB equals to -3 माइक्रोकूलम are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये बचा है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब एयर में है, इसका मतलब हम एप्सिलॉन नॉट रखेंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर मीडियम में दिया होता तो फिर हमें एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसने ऑलरेडी दिया है कि एयर में दिया हुआ है। अब अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अभी पूछे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओरली हम कह सकते हैं। पहली बात तो मिड पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ये इसकी नेगेटिव फील्ड इधर, इसके नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से अवे। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? नाउ EA EP ड्यू टू QA इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q 3 माइक्रोकूलम 3 into 10⁻⁻6 अपॉन ऑफ 10 into -10⁻⁻2 का स्क्वायर मीटर हो गया, है ना। तो क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस कितनी हो गई? एकदम हाफ हो गई। सॉरी 20 थी, 20 का हाफ कितना हो गया? 10। 20 का हाफ कितना हो गया? 10 हो गया। तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अलोंग AP के अलोंग ही होगी। अब उसके बाद EP ड्यू टू QB इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी कितना बचेगा? 3 into 10⁻⁻6 अपॉन ऑफ 10 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और ये कहाँ हो गया? अलोंग, ये भी PB हो गया, अलोंग PB। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब आपके पास E नेट इक्वल्स टू E प्लस Q। अच्छा, इसको मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं E प्लस Q, और इसको बोल सकते हैं E माइनस Q इक्वल्स टू। तो यहाँ पे कितना हो गया? E प्लस Q एंड प्लस E माइनस Q, दोनों के डायरेक्शन सेम है। और दोनों के डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। यहाँ पे देखो E और ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब 2 कितना बचेगा? E प्लस Q कर देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10⁻⁻6 अपॉन 100 into 10⁻⁻4। और कहाँ होगी? अलोंग AB, अलोंग PB कर दो, अलोंग PB के अलोंग होगा। अब इसको कर सकते हो 2 into 9 into 10⁻9 और into 3 into 10⁻6 -6 अपॉन ऑफ ये, इसको तो सीधे हम कर देंगे 10⁻2, क्योंकि 100 है, 10⁻2 हो गया, ये माइनस में है तो प्लस माइनस कितना हो गया? अलोंग, ये कितना हो गया? अलोंग PB हो गया, ये बच गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया? -2 और 9 3 2 6 और 6 9 5 54 इंटू ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻8 10⁻9 इंटू 10⁻6 प्लस ऑफ 2, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 प्लस ऑफ 2, तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 54 इंटू 10⁻11 कितना हो गया? 10⁻5 न्यूटन, नहीं 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना हो गया? अलोंग
along पी बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक और डेसिमल लगा देंगे तो 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम along पी बी, इतना हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास ई नेट। चेक करते हैं कितना आ रहा है along पी बी, कितना हो गया ये एक्सरसाइज 1.1 का किसका 1.4, ठीक है। इसने ओ का रखा है along 5 इंटू 10⁻6, बिल्कुल सही है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब उसका इसका बी पार्ट क्या रहा है, ये तो था इसका ए पार्ट, ये इसके ए पार्ट के लिए था, ए पार्ट के लिए था। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 is located at this point and what is the force experienced by this test charge, ठीक है। इसमें अब सेम यही पॉइंट है, चार्जेस आपके यही हैं। यहाँ पे आपके पास क्यू ए है, यहाँ पे आपके पास क्यू ए है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना हो गया क्यू बी है इसके पास हो गया -3 माइक्रोकूलम, ये हो गया। अब इसके बाद ये माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसके डिस्टेंस जो है वो अभी भी 10 सेंटीमीटर है और अभी भी 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अब इसका है कि इसमें एक चार्ज रखा गया है, माइनस में नेगेटिव टेस्ट चार्ज -1.6 इसमें रखा हुआ है, Q इज इक्वल टू -1.6 1.5 इंटू इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। तो Q इक्वल्स टू इसमें रख रहे हैं हम लोग, इसको मैंने नाम दे दिया P। Q इक्वल्स टू -1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, 9 कूलम, ठीक है। ये हो गया, इसको प्लेस कर रहे हैं। तो अब इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा ये बोल रहा है। तो इसमें से देखिए, इसमें की वजह से तो अट्रैक्टिव लगेगा, Q F1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 3 इंटू 10⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻9 अपॉन 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स के लिए। डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगा along BA, ये आपका हो गया B और ये बचेगा A, ठीक है। अब उसके बाद F2 इक्वल्स टू 1/4π, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से 3 इंटू 10⁻6 बचा, फिर से 1.5 इंटू 10⁻9 हो गया एंड अपॉन 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये बच गया। और ये क्या हो गया along, ये भी देखो यहाँ ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये भी रिपल्सिव होगा, इसी तरह को फेंकेगा, इसकी वजह से भी इसी तरह को फेंक रहा है, उसकी वजह से भी along BA, यहाँ पे कितना हो गया BA। तो नेट F नेट इक्वल्स टू कितना हो गया, F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस ऑफ F2, और ये कहाँ होगा along, ये इसकी डायरेक्शन सेम होगी along BA। अब यहाँ पे देखो F1 के इक्वल्स टू कितना हो गया, सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 1/4πε0 3 इंटू 10⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻9 अपॉन ये कितना हो गया 100 इंटू 10⁻4, ये हो गया। यहाँ पे बचेगा न्यूटन, ये कितना हो गया न्यूटन along कहाँ पे हो गया BA, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है BA के along। अब तो कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितनी कंडीशन जाएगी, इसमें से हो गया आपके पास ये तो यहाँ आ गया, चलो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये बचेगा 4.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे -2 हो जाएगा तो बचेगा -6 एंड प्लस ऑफ 2 ऊपर जा करके, तो इक्वल्स टू अब इसमें 14 ये बचेगा 45 टू 90 यानी 9 इंटू 9 और इंटू 10⁻9 किसका था, अच्छा 9 इसका था, तो ये 9 भी ऐड करेंगे तो 9 प्लस ऑफ 9 -6 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 81 इंटू 10⁻9 18 और 2 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 20 में से 6 गया तो बचे 14। अब इसको डेसिमल में लेके आए तो 8.1 इंटू 10⁻15 न्यूटन। कहाँ पे हो गया ये along कहाँ पे जाएगा along BA, तो ये कितना हो गया F नेट हो गया आपके पास,
ये कितना बचेगा, एफ नेट इक्वल्स टू 8.1 इंटू 10⁻15 न्यूटन। लेट मी चेक करते हैं कितना जा रहा है। एक्सरसाइज 1.6 का बिल्कुल सही है, लेकिन -3 न्यूटन आ रहा है फिर यहाँ इसमें इसमें माइनस, हाँ मेरी बुक में प्लस दिया हुआ है, लेकिन ये माइनस चार्ज होगा, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये माइनस हो गया और यहाँ पे ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -4, ये बचेगा -4, एक नीचे आ गया तो -3, ये कितना हो गया, -3। वो तो बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी कहाँ की तरफ चली गई, क्वेश्चन नंबर, इसका डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग बी ए, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 18 1.8। अच्छा, अब वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें और उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टम है टू चार्जेस QA एंड QB आर प्लेस्ड लोकेटेड 0 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन द 3D। अच्छा, 3D सिस्टम है, एक सिस्टम तो ये है, क्वेश्चन 1.9 ये ऐसे हो गया। ये 3D सिस्टम है, एक इधर और एक इधर। चलो मैं इसको मान के चलो कि x, मैं इसको y बोल रहा हूँ, इसको z बोल रहा हूँ, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक चार्जेस है, दो प्लेस पे रखा गया है, एक है 0 0 -15 पे, 0 0 -15 यानी z एक्सेस पे गया इधर। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 0 0 -15, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट है आपके पास A। और सेकंड पॉइंट कह रहा है B में कितना है, 0 0 15, यहाँ पे हो गया आपके पास 0 0 15, ये z एक्सेस का कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें ये पॉइंट कौन सा हो गया, B। अब आपके पास जो A पे जो चार्ज है, अगर मैं QA की बात करता हूँ, QA कितना दिया हुआ है, QA हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁷, कितना, 2.5 इंटू 10⁻, 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक, और -7 कूलम। QB इक्वल्स टू एंड QB -7 कूलम, QB इक्वल्स टू दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁷। ये एक तरीके से आपका डाइपोल बन रहा है, एक कूलम हो गया। अब क्या पूछा है इसने, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, टोटल चार्ज पूछा है इसने, तो ये भी हो गया, पहला ए पार्ट है टोटल चार्ज इक्वल्स टू आपके पास हो गया QA प्लस ऑफ QB, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, एडिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एडिटिविटी। अब एडिटिविटी में इसका मतलब क्या होगा, चार्ज आपका कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में साइन के साथ लिखा जाता है, तो इसमें हम साइन के साथ लिखेंगे, तो कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁷ और प्लस फिर माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एग्जाम में भी ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम इक्वल टू कितना हो गया 0 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल टू कितना हो गया 0 कूलम, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा क्या पूछा है, सेकंड का इसने व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, बी के लिए होता है डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एट द चार्जेस एंड बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एट द चार्जेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एट द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब तो यहाँ पे कितनी कंडीशन आ गई, अब बात आती है Q, तो ठीक है, Q तो हमारे पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, और इनटू अब आती है बात 12 की। 12 का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 15 यहाँ है 15 यहाँ है। अब ये देखो किस में, सेंटीमीटर में है, 15 ये हो गया 15 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 2L का मतलब पूरी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस कितनी है 2L, तो ये हो गया आपके पास 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब कितनी आगे कंडीशन, इक्वल्स टू
ये बचेगा 75, 75 ये 0 डेसिमल था तो पॉइंट हट गया, तो -7 -2 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ अब ये हो गया कूलम मीटर। ये कितना हो गया कूलम मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है, इसमें तो विजिबल है ना, इसमें अगर मैं इसमें एक पॉइंट लगा दूं तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर इतना आ जाएगा। सो P इक्वल्स टू, सो डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू कितना हो गया 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर इतना आ गया। चेक करते हैं कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.9 का टोटल डायपोल मोमेंट बिल्कुल सही, अलोंग जेड एक्सेस। इसका चार्ज कहाँ, अच्छा ये मोमेंट भी है तो अलोंग जेड एक्सेस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस के अलोंग जाएगा, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां तक की होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद द डायपोल मोमेंट। अच्छा नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1.0, इसमें क्या कंडीशन है, ये कह रहा है कि डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू P गिवन है आपके पास 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम इज अलाइंड एट अ डिग्री 30, थीटा इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। और उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द दिस वन, आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी था, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वैसे तो होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या था, टॉर्क इक्वल्स टू पीई एस, ये एक फॉर्मूला था, एस टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। क्या था आपका पीई साइन थीटा, तो दिस इंप्लाई दैट टॉर्क इक्वल्स टू पीई, पी कितना था 4 इंटू 10⁻⁹ और इंटू ई कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30। तो अब इसको करेंगे 5 हो जाए 20 और 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻5 और इसकी साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁵। अगर मैं इसको कर दूं तो 10⁻⁴ और ये बचेगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, इसका ये क्या हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसके जो चलो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, आंसर एकदम सही आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1.11, ये आपके पास आ गया 1.11 में। इसमें क्या कहना चाह रहा है, द पॉलिथीन पीस ऑफ द रब विद द वूल हैव द नेगेटिव चार्ज टू दिस वन। एक पॉलिथीन पीस को रब किया गया है वूल के साथ में और उसमें नेगेटिव चार्ज आया इतना। एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 1। ठीक है, इतना कूलम चार्ज आया, तो अब ये कह रहा है कि कितना कूलम, अब इसमें से अच्छा क्वेश्चन का मतलब फिर से समझाएं। अब पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वूल, एक पॉलिथीन पीस उसको वूल के साथ में रब्ड कर रहा है एंड इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, और उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज मिला है, तो अब ये कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे आपको ये बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे एज नेगेटिव चार्ज। Q इक्वल्स टू कितना है, Q इक्वल्स टू है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁷, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, ये टोटल है आपके पास कूलम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 19 कूलम। एज Q इज इक्वल्स टू NE, तो दिस इंप्लाई दैट N यहाँ पे हो गया आपके पास N इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ E हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गया Q अपॉन ऑफ E। इसको हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 इंटू Q इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये हो गया। इससे कूलम से कूलम तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से बचा हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻, ऊपर गया तो कितना हो गया 19 -7 प्लस ऑफ 19 और अपॉन ऑफ 1.6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर कितना आ सकता है,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1 16, अगर मैं इसको करूँगा 2 जा तो नहीं जाएगा, तो 1.16 8 7 5 इंटू 10⁻⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन प्लस 12, माइनस नहीं प्लस 12, इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे 1.875 आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। आंसर चेक कर लेना, क्योंकि इफ देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द मास ऑफ द वूल, अब क्या कह रहा है यहाँ मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर ए था, ये क्वेश्चन ए था, इसका क्वेश्चन बी पार्ट है, ये कह रहा है क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो कह रहा है कि यस इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, यस आंसर है यस, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। अब कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो अभी कितना हो जाएगा, मास इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू n इंटू 9.1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻37 kg, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना -37 -30 नहीं 27 तो प्रोटॉन का होता है, 21 होता है इसका। अब इसमें से कितना हो गया, इक्वल्स टू me इक्वल्स टू ये हो गया 1.87 इंटू 875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, दिख रहा है -31, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ सकता है 18 9 के आसपास, कितना आ सकता है इसमें 9 9 9 1 1 1 1 18, ठीक है 18 9 ये लगभग आपके पास 1.9191 टू दिस वन, या इसका आंसर आएगा आपके पास 1.7 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻18 kg के पास आपका आंसर इतना आएगा, इतना मास इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर यहाँ पर है, मास भी ट्रांसफर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, वो कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 37 या 38 मिनट की हो चुकी है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, और इसको पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं होगा तो मेरा मोटिवेशन कम होता रहेगा, तो उसकी वजह से वीडियो की फ्रीक्वेंसी में फर्क आ सकता है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छे प्रिपरेशन, एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गया, एक एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको वीडियोज बना रहा हूँ। आप तो कीप सपोर्ट टू मी, आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।